नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको संक्रमण फैलने के सोर्सेज के बारे में डिटेल्स बताया था कि संक्रमण किन किन कारणों से फैलता है, इन्फेक्शन किन किन कारणों से फैलता है, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में, मनुष्य के द्वारा फैलता है तो मनुष्य के द्वारा कैसे फैलता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है। जैसे मनुष्य के लार के माध्यम से, आंतों के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से, रेस्पिरेटरी पैसेज के माध्यम से, बोलने थूकने छींकने के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से और यौन संपर्क के माध्यम से। इसी तरह से नॉन लिविंग मटेरियल्स वो भी आपको रोग को फैलाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जल, वायु, धूल, आपके कई सारे दूसरे और चीज़ हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड मिल्क और कई सारी चीज़ ऐसे हैं जैसे कि दूषित वस्तुएं हैं, फोमाइट्स इसको बोल सकते हो, उनके माध्यम से रोग फैलता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर रोग फैलता है तो संक्रामक रोग के कौन कौन से स्तर होते हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए, नेट और स्लेट या कोई सा भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं और अगर ये पूछा जाता है कि संक्रामक रोग के कौन कौन से स्तर हैं, कितने स्तर हैं, 2, 5, 7, 10, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको पता होना चाहिए कि संक्रामक रोग के स्तर से मतलब है कि जब संक्रमण हमारी बॉडी में जाता है और जब तक हम संक्रमण से ग्रसित रहते हैं, रोग से हम ग्रसित रहते हैं, तब ये कितने इसके स्टेजेज हैं, इन स्टेजेस के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आज हम आपको इन स्टेजेस के बारे में बताऊंगी कि संक्रामक रोग के कौन कौन से स्तर हैं। तो पहला स्तर क्या है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में? सबसे पहला है इनक्यूबेशन पीरियड, जिसको अपन बोलते हैं उद्भवन काल। क्या बोलते हैं? उद्भवन काल। इन्फेक्शियस पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब क्या होता है? उद्भवन काल किसको कहते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। उद्भवन काल किसको कहते हैं? उद्भवन काल का मतलब है कि जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कृमि हो, जो प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के उपरांत जब तक लक्षण व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न नहीं होता हो उस रोग के आक्रमण के पश्चात, तब तक वो शरीर में वो जीवाणु या विषाणु या रोगाणु आपके शरीर में अंदर प्रवेश करके, और जब तक वो लक्षण को उत्पन्न नहीं करता है, जैसे मान लो कोई डेंगू का वायरस आपकी बॉडी में चला गया, लेकिन जब तक डेंगू के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे तब तक उस अवस्था को या उस अवधि को उद्भवन काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? उद्भवन काल कहते हैं। और इसी तरह से अगर उद्भवन काल और संक्रमण काल दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? क्या है संक्रमण काल? संक्रमण काल का मतलब है कि रोग मुक्ति के पूर्व और बाद में भी रोगी व्यक्ति संक्रामक बना रहता है। मतलब जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है या था, उसके बावजूद भी वो स्वस्थ हो गया है, अब उसके पास उस रोग के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसके बावजूद भी उसके शरीर से जो संक्रामक बन रहा है रोग मुक्ति के पश्चात, उसके पहले व्यक्ति के जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस अवस्था को हम संक्रमण काल कहते हैं। क्योंकि बहुत समय तक उस व्यक्ति के शरीर में रोग को पैदा करने वाले वायरस या जीवाणु उपस्थित रहते हैं। मैं समझ गई होंगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उद्भवन काल किसको कहते हैं और संक्रमण काल किसको कहते हैं। रोग मुक्ति के पश्चात भी व्यक्ति में रोग के जीवाणु या विषाणु या रोगाणु उपस्थित रहते हैं, तो इसको हम संक्रमण काल कहते हैं। समझ गए बात को? और इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। इसी तरह से एक वर्ड आता है पेंडेमिक, जो अभी आपने देखा। अगर कोई बीमारी एट ए टाइम एक ही बार में पूरे विश्व में फैल चुका है,
तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे भी कोरोना आप देखा कि इटली में भी था, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी बड़े बड़े जो देश थे, छोटे छोटे देश थे, सब देश में एक साथ फैला। भारत में भी फैला, बांग्लादेश में फैला, पाकिस्तान में भी फैला, हर जगह फैला। तो जब कोई भी रोग एट ए टाइम एक बार में पूरे समूचे विश्व में फैलता है तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं या वैश्विक महामारी कहते हैं, विश्व महामारी कहते हैं पेंडेमिक। एंडेमिक किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक है जब कोई बीमारी या कोई रोग, कोई भी संक्रामक रोग अगर एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। समझ गए बात को। एंडेमिक का मतलब एक स्थान विशेष, जैसे जोधपुर में फैला है, मान लो डेंगू बनारस में फैल गया, लखनऊ में फैल गया, या आगरा में फैल गया, या आपके जोधपुर में फैल गया, या जयपुर में फैल गया, तो इसको हम स्थानिक कहते हैं। समझ गए। तो आपको एंडेमिक, पेंडेमिक और एक आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जिसको कहते हैं विकिरण, मतलब जब बीमारी या त्रित्र फैला हुआ, कहीं कहीं फैला हुआ है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, तो उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन फैलने का और जो खतरनाक है वो है विश्वमारी। जैसे मान लो हैजा फैल गया तो पूरे विश्व में फैल गया, प्लेग फैल गया पूरे विश्व में फैल गया, या कोरोना फैला जो अभी आप देख रहे हो, हम सब ग्रसित हैं कोरोना से, हम सब कोरोना के मार से पीड़ित हैं, तो ये हमारा विश्वमारी कहलाता है। तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया। उद्भवन काल किसको कहते हैं। दूसरा आता है इन्फेक्टिव पीरियड, जिसको हम प्रारंभिक लक्षण कहते हैं या आक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। ये इस अवस्था में क्या होता है, मैंने आपको बताया रोग मुक्ति, जब भी कोई रोगाणु, कोई भी पैथोजेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वर्म्स हो या कोई और हो, अगर वो व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर गया, एंटर करने के पश्चात जब वो लक्षण को उत्पन्न करने लगता है, जैसे मान लो कोरोना हो गया तो किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार वाले लक्षण उत्पन्न होने लगे तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव पीरियड, आक्रमण काल या प्रारंभिक लक्षण जिसको कहा जाता है। तीसरा स्टेज है पीक पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। फिर देखते हो कि प्रारंभिक लक्षण में तो कम लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे डिसेंट्री किसी को हो गया फूड पॉइजनिंग के कारण, या हैजा जब फैल गया तो शुरू में लक्षण कम दिखाई पड़ते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि रोग की तीव्रता बहुत हो जाती है, रोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, पीक पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं इसको हम। मतलब रोग अपना विकराल रूप धारण करता है, जब व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, जब उसको दवा देनी पड़ती है, अनिवार्य हो जाता है। अगर उस समय लापरवाही बरता जाए तो रोगी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि इन्फेक्टिव पीरियड किसको कहते हैं, है ना। और पीक पीरियड क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीजेज का। सपोज मान लो किसी व्यक्ति को डिसेंट्री हो गया या किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया में शुरू में आप देखते हो कि जब मच्छर काट लिया तो 2-4 दिन तो पता ही नहीं चलता है कि मलेरिया का मच्छर उसको काटा है और उसको मलेरिया हुआ भी है या नहीं हुआ है। दूसरी पीरियड में उसको लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते हैं कि उस व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है, ठंड लग करके बुखार आ रही है और पीरियोडिक बुखार आना शुरू हो गया। थर्ड पीरियड में क्या हो रहा है, पीक पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में रोग की तीव्रता बढ़ रही है। मतलब अब रोगी व्यक्ति को जांच कराने पर यह पता चल जाता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और डेंगू और स्वाइन फ्लू और एनी अदर डिजीजेज। तो पीक पीरियड में आपको पता चल जाता है, काफी हद तक पता चल जाता है कि पीक पीरियड में क्या स्थिति चल रही है। और चौथा स्थिति है कि जब रोग घटने लगता है या रोग दबने लगता है तो उसको कहते हैं डिक्रीज ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। रोग का दबना मतलब व्यक्ति अब रोग मुक्ति की तरफ जा रहा है। पहले रोग पकड़ा, उसके बाद अब व्यक्ति को रोग धीरे धीरे रोगी की अवस्था में सुधार हो रहा है और रोग खत्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ये चौथा स्टेज है। और पांचवा स्टेज है कंडीशन ऑफ फ्री फ्रॉम डिजीजेज। ये स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, अब उसमें अस्वस्थता जैसी कोई बात ही नहीं रहती है, तो उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ फ्री फ्रॉम डिजीजेज। समझ में आ गया बात कि संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं, तो 5 स्तर हैं। फर्स्ट स्तर है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको उद्भवन काल कहते हैं हिंदी में। दूसरा पीरियड है
इन्फेक्टिव पीरियड, जब रोगाणु के लक्षण, किस रोग को व्यक्ति कौन सी रोग से पीड़ित है तो उसको हम इन्फेक्टिव पीरियड कहते हैं, उसके लक्षण धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा है पीक पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, मतलब रोग अपनी तीव्रता की स्थिति में है और आपको समझ में आने लगा है कि इसे मलेरिया हो गया है या ये डिसेंट्री का शिकार है या उसे हैजा हो गया है या कोई और डिजीज उसे सता रहा है, तो डिक्रीज ऑफ सिम्टम्स। और जो चौथा पीरियड है जब धीरे धीरे रोगी व्यक्ति के अवस्था में सुधार होने लगता है, रोग दबने लगता है, जब रोगी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन चलाई जाते हैं, अथवा स्वयं भी बॉडी की इम्यून पावर होता है। अगर आप कहीं नहीं जाते दिखाने के लिए तो सर्दी जुकाम बुखार में अक्सर जो देखते हो, तो अगर आप कोई भी दवाई नहीं लेते हो तो 2-3 दिन में अगर सामान्य फ्लू होता है तो खत्म हो जाता है कि हमारी बॉडी के भी तो इम्यून सिस्टम है, हमारे ब्लड के भीतर भी तो WBC है जो कि रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है और निरंतर नष्ट करता है। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण भी हमारा रोग दबने लगता है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। और पांचवा है जो स्टेज है वह है कंडीशन ऑफ फ्री फ्रॉम डिजीजेज। अब हम अपने रोग के शर्तों से मुक्त हो जाते हैं। मान लो मलेरिया था तो अब हम स्वस्थ होने लगे, फाइलेरिया है हम स्वस्थ होने लगे, डेंगू हो गया उसे स्वस्थ होने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने भी आपको बताया कि रोग मुक्ति के पश्चात भी व्यक्ति अपने शरीर से रोगाणुओं का प्रसार करते रहता है और ये प्रसार काफी समय तक चलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण रोग के नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसके बावजूद भी वह रोगों का प्रसार करते रहता है, जिसको हम वाहक कहते हैं, कैरियर कहते हैं, जो रोग का संवहन करता है। कोरोना के केस में ऐसा ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि उस व्यक्ति को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोरोना के वायरस वो निरंतर वातावरण में छोड़ते रहता है, बोलने के माध्यम से, थूकने के माध्यम से या उसके रेस्पिरेटरी माध्यम से, किन्हीं न किन्हीं माध्यम से वो रोगाणु बाहर आते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कई सारे हमारे जो हमने आपको बताया कि रोग किस तरह से हमारा कौन कौन सा स्टेजेज है, तो ये 5 स्टेजेज पर आपने चर्चा किया और आपने चर्चा को सुना तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं, आप आंख मूंद के कहोगे 5 स्तर हैं, जितने आपके हाथ की उंगलियों का स्तर है उतना इनके स्तर है। पहला स्तर है उद्भवन काल, दूसरा है आक्रमण काल, तीसरा है पीक पीरियड जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो, और चौथा स्टेज है जब रोग धीरे धीरे दबता है, और 5वां स्टेज है जब आप स्वस्थ हो जाते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, और इसी चैप्टर को मैं आगे बताऊंगी कि प्रिवेंटिव मेजर्स, संक्रमण के प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं। अभी तक तो हमने संक्रमण के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से माध्यम है, लेकिन उसको कैसे, कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम अपने रोगों पर, संक्रामक रोगों पर काबू पा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।